हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि वहां पर क्या आपका 7 डेज का प्लान होना चाहिए। दिस इज ऑन सीए फाइनल एएफएम। तो सीए फाइनल एएफएम अगर आप 7 डेज में अपना प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फुल फ्लैज प्लान, पूरा प्लानर आपके साथ है, कैसे आपको क्वेश्चन को रिवाइज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है कि ये जो पूरा प्लान है दिस इज एज पर योर स्टडी मटेरियल, जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये प्लान कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो मेरा स्टूडेंट है चाहे वो किसी का भी स्टूडेंट है, वो इस प्लान को यूज कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर किस तरह से 7 डेज को हम वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं फुल फ्लेज और अपना पूरा एएफएम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा किस तरह से अपने पूरे दिन को कैसे प्लान करना है, कैसे 12 आवर्स को अपने प्लान करना है, वो पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। क्या क्या वहां पर पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने अपनी प्रैक्टिस करते हुए, वो सब बातें करेंगे। साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मई 2025 के लिए, वो सारे टॉपिक्स आपके साथ यहां पर शेयर किए गए हैं। साथ में जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, चाहे वो फॉरेक्स है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में है, चाहे वो डेरिवेटिव्स है, चाहे वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन, जितने भी टॉपिक्स हैं, म्यूचुअल फंड, इन सब का मैंने आपको वहां पर लाइव यूट्यूब रिवीजन कराया। तो वो वीडियोस भी आप यूज कर सकते हैं फॉर योर रिवीजन पर्पस। साथ में वहां पर खाली रिवीजन नहीं कराया, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट 140-150 क्वेश्चंस वहां पर आपके साथ वहां पर हमने रिवाइज किए हैं, सारे अच्छे से डीपली एनालाइज किए हैं और जो उनके अंदर मेन पॉइंट्स हैं उन सबको टारगेट किया है। ठीक है, तो देखिए सर, यहां पर 7 डेज का पूरा रिवीजन प्लान है, पूरा प्लानर आपके साथ शेयर किया गया है। तो ये शीट आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा और वहां से आप ये पूरा डाउनलोड कर सकते हैं प्लानर। तो देखिए सर, सबसे पहले डे 1, और पहले मैं बहुत क्लियर कर देता हूं यहां पर कि आपको 12 घंटे तो सर देने ही पड़ेंगे। तो नाउ यू हैव ओनली 30-35 डेज और उसमें लास्ट के 7 डेज तो आप एफआर के लिए देने वाले हैं। तो मतलब एएफएम और ऑडिट के लिए आपके पास 20-25 डेज ही हैं। तो उस केस में वहां पर आपको अगर 7 डेज आपने अगर एएफएम के लिए लगा दिए तो डेफिनेटली यू विल टारगेट योर 80+ मार्क्स। 80+ मार्क्स को आप टारगेट कर सकते हैं और यही हमारे यहां पर स्ट्रेटेजी है। तो ये 7 डेज प्लानर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 7 दिन हमने अच्छे से दे दिए एएफएम के लिए तो एएफएम में वहां पर आपके पास 80+ आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम, मैंने पहले ही बता रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम डेरिवेटिव्स एंड वहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शन से ही स्टार्ट करेंगे। याद रखना, भले ही आपने वहां पर स्टार्टिंग आपने सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन से किया हो जब हमने क्लासेस की थी, बट आपको जब रिवीजन करना है, जब भी आप रिवाइज करें, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, तो जिन लोगों का एग्जाम मई 25 में है, नवंबर 25 में है और जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो वो समझ लेना क्लास के बाद आपको वो क्लास वाला पैटर्न फॉलो नहीं करना है, आपको रिवीजन का पैटर्न डिफरेंट फॉलो करना है। एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर डेरिवेटिव, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, फिर आपके पास फॉरेक्स है और फिर केस सिनेरियोज है। डेली आपको 1 घंटा कहां पर देना है, दिस इज इन योर केस सिनेरियो प्रैक्टिस। तो इंस्टीट्यूट ने अपने वहां पर आपको केस सिनेरियोज दिए हैं, 10 मॉडल पेपर दिए हैं, 10 टेस्ट मॉडल पेपर दिए हैं। तो उन मॉडल पेपर्स के केस स्टडी सिनेरियोज आपको कवर करने हैं। उसके अलावा उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो पुराने ही क्वेश्चंस हैं, कोई नया क्वेश्चन वहां पर नहीं है। अगर कोई नया क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली वो भी आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो डेफिनेटली सर आपको ये करना ही है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 14 क्वेश्चंस, दिस इज फ्रॉम डेरिवेटिव फ्यूचर्स। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन से मैंने आपको दे दिया, फ्यूचर्स के ये क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन ये ऑप्शंस के, और साथ में कुछ इलस्ट्रेशंस भी हैं। ये सब आपका एज पर स्टडी मटेरियल है आईसीएआई के सर। तो मैंने स्पेशली आईसीआई के स्टडी मटेरियल से बनाया। काफी लोग पूछ रहे थे कि सर वहां पर स्टडी मटेरियल से ही बता दो सर, आपने अपनी जो भी हमारी बुक है उसके अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बता ही दिया। जो भी रिवीजन शीट्स हैं, जो भी समरीज हैं, उसके अंदर मैंने लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके सोल्यूशन ऑलरेडी आपको दे रखे हैं और साथ में उस वहां पर जो गूगल ड्राइव लिंक है वो आपको साथ में यहां पर दे दिया, इस शीट के साथ ही लिंक्ड है। आप शीट पे क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव का लिंक खुल जाएगा और वहां से आप सारी वहां पर जो भी शीट्स हैं, समरी शीट्स हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में वहां पर जो भी मटेरियल है हमारा वो सारा आपको एक ही गूगल ड्राइव लिंक पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ में डे 2 पे आपके पास अगेन 12 आवर्स है, आपको पूरा दिन फॉरेक्स पे लगाना है और 1 घंटा आपको लगाना है। दिस इज ऑन योर मॉडल टेस्ट पेपर्स। फिर डे 3 पे आपके पास इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन, ये तीनों टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन कौन से आपको करने हैं, इलस्ट्रेशंस कौन सी करनी है, पूरा आपको बता दिया। और साथ में लास्ट का 1 घंटा आपको पक्का किसके लिए देना है, दिस इज ऑन मॉडल टेस्ट पेपर्स। ठीक है,
साथ में आपके पास डे 4 मर्जर एंड एक्विजिशन, म्यूचुअल फंड्स, आपको दोनों में पूरा टाइम स्पेंड करना है, 7 आवर्स 4 आवर्स। और साथ में आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर। ऑन द सेम वे डे 5 अगेन आपके पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बॉन्ड वैल्यूएशन, इन दोनों टॉपिक्स को पूरा फोकस करना है और आराम से हो जाएगा सर। कोई भी, मैं आपको बता रहा हूं, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आराम से आपके पास हो जाएगा। हमारी रिवीजन वीडियोस आपके पास, लेटेस्ट रिवीजन वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, उनको आप यूज करिए और डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। केस सिनेरियोस की आप प्रैक्टिस करेंगे, साथ में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस कैपिटल बजटिंग और आपके पास देख लीजिए रिस्क मैनेजमेंट। डे 6 पे आपको वहां पर इन तीनों टॉपिक्स, बहुत आसान टॉपिक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस कैपिटल बजटिंग इजी है बट थोड़ा लेंथी है, तो वहां पर हमने टाइम भी ज्यादा दिया है, और साथ में रिस्क मैनेजमेंट 2 घंटे दिए हैं बट पहले ही हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको किसको प्रैक्टिस करना है? केस सिनेरियोस को प्रैक्टिस करना है। लास्ट में डे 7 पे जो भी आपके थ्योरी वाले पार्ट हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी, सिक्योरिटी एनालिसिस, स्टार्टअप फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन, और साथ में लास्ट में आपको आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो भी आपके पास हैं वो सारे आपको करने हैं। दिस इज ऑन डे 7। तो 100% थ्योरी वाले ये 4 टॉपिक्स हैं जो आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं सर, ठीक है। और साथ में रिस्क मैनेजमेंट है ही आपके पास थ्योरी के लिए, ये टॉपिक्स आपको करने हैं 100% थ्योरी, और साथ में जो भी वहां पर आपके पास उन्होंने वहां पर टेस्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं तो वो भी आपको वहां पर कवर करने हैं, ठीक है। तो टोटल आपके पास 84 आवर्स का प्लान है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 151 है। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो डेफिनेटली आपका पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, और उसके लिए मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक रेदर देन रीडिंग, ठीक है। तो रीडिंग नहीं करनी है, याद रखना, वहां पर ऑडिट नहीं करना है, आपको क्लियरली वहां पर क्या करना है, वहां पर लिख के प्रैक्टिस करनी है, सब क्वेश्चंस की लिख के प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन आपको रिपीटेड लगे तो उसको वहीं पे काट देना, जिससे नेक्स्ट रिवीजन में आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। साथ में फॉर ईच क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप वर्किंग प्लस कैलकुलेटर यूज, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप वर्किंग कैलकुलेट करके देखनी है, और साथ में वहां पर कैलकुलेटर का यूज भी साथ में कर लेना है। तो मिक्स वहां पर करना है, जहां पर लिख के प्रैक्टिस करनी है वहां लिख के प्रैक्टिस करें, जहां पर फटाफट कैलकुलेटर से करके हो सकता है तो वहां कैलकुलेटर से करके करें, बट पूरा कॉन्फिडेंस गेन करें कि ये पूरा कॉन्सेप्ट मुझे आता है, और तभी मैं यहां पर देख लीजिए इसको पूरी प्रैक्टिस कर रहा हूं, ठीक है। साथ में मेंटेन ए कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जितने भी आपके पास चैप्टर्स है, जितने भी टॉपिक्स हैं, सबका रिवीजन शीट आपके पास अवेलेबल है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप उनको यूज कर सकते हैं फॉर द डेली रिवीजन। जब भी आपको रिवाइज करने हैं कॉन्सेप्ट तो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दे रखे हैं तो डेफिनेटली वो भी आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। साथ में अटेम्प्ट आईसीए केस सिनेरियोस मैंने डेली 1 घंटा उसके लिए दिया है। डेली 1 घंटा आपको केस सिनेरियोस को प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। और साथ में थ्योरी के भी केस सिनेरियोज हैं, तो थ्योरी के केस सिनेरियो मुझे कंफर्म लग रहा है आपकी बार कम से कम 5 से 6 मार्क्स का थ्योरी का एक केस सिनेरियो आएगा, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। 3-4 इंस्टीट्यूट ने भी दिए हैं, वो आपको प्रैक्टिस करनी है, और फिर आप देखना सर थ्योरी का भी पार्ट आपका पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। और साथ में वहां पर अगर टाइम शॉर्ट हो रहा है तो आपको 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी के टॉपिक आपको कवर करने हैं, सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप, फाइनेंशियल पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक आपको वहां पर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। साथ में मैंने यहां पर आपके साथ शेयर किए हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द मे 2025 नवंबर। हर समय ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो इन पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करें, जब आप वहां पर रिवीजन करें, तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देखना, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो वी हैव मल्टी स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, लीनियरली डिक्लाइनिंग कॉन्सेप्ट है, ये आपको करना है। होममेड डिविडेंड, दिस इज इन योर सिक्योरिटी वैल्यूएशन, साथ में एफसीएफएफ, एफसीएफई कैलकुलेशन प्लस कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में उसके बेस पे वैल्यूएशन, ईवीए कैलकुलेशंस, साथ में मर्जर एक्विजिशन में गेन एंड लॉस, मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सचेंज रेशियो, मैक्सिमम मिनिमम एमपीएस, ट्रू एंड कॉस्ट बेनिफिट ऑफ मर्जर, बैंकिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान, ये म्यूचुअल फंड के अंदर है, ये आपके पास मर्जर एक्विजिशंस के था, ये आपके पास म्यूचुअल फंड्स का है, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान, डिविडेंड इक्वलाइजेशन। फिर साथ में आपके पास डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बीटा मैनेजमेंट, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एंड बोरिंग, हेजिंग कमोडिटी रिस्क। फिर आपके पास ऑप्शंस में डेल्टा न्यूट्रल अप्रोच, 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल, ये आपको करके जाना है। साथ में रियल ऑप्शंस प्लस बीएसएम मॉडल, करेंसी ऑप्शन, फॉरेक्स के अंदर आपके पास है करेंसी ऑप्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, कैंसिलेशन अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अर्ली डिलीवरी, लेट डिलीवरी, वो सारे कॉन्सेप्ट है। रिटर्न अंडर फॉरेक्स, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो वहां पर
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है एग्जाम में डेफिनेटली दिखेगा। बोरिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं फॉरेक्स के अंदर, तो डेफिनेटली आपको प्लान करना है, इनको अच्छे से वहां पर कवर करना है। मैंने अपनी बुक में ऑलरेडी आपको दे रखे हैं 6-7 क्वेश्चन है इसके ऊपर, ये डेफिनेटली आपको करके जाने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, मैंने आपको लिंक दे रखा है, गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है, उसमें मेरी बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी मिल जाएगा, साथ में समरीज भी मिल जाएंगी। तो हर मटेरियल आपको वहां पर मिल जाएगा, आईबीएस के लिए भी जो चाहिए मटेरियल पूरा आपको वहां पर मिल जाएगा। साथ में लीडिंग लैगिंग, कैप फ्लोर एंड कॉलर, दिस इज इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इक्विटी स्वैप। फिर बॉन्ड वैल्यूएशन में वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कूपन डेट्स, रेशियो रिलेटेड टू कन्वर्टेबल बॉन्ड, रिलेशनशिप बिटवीन फॉरवर्ड रेट एंड स्पॉट रेट। फिर पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कैलकुलेशन ऑफ सिस्टमैटिक, पोर्टफोलियो के अंदर आ गया कैलकुलेशन ऑफ सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एप्ट मॉडल, ओवरऑल बीटा फर्म बीटा, दिस इज इन योर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ओवरऑल बीटा, एसिड बीटा का कॉन्सेप्ट करके जाना है, एडीआर जीडीआर, इन्फ्लेशन अंडर कैपिटल बजटिंग, रेपो रिवर्स रेपो, दिस इज इन योर मिसलेनियस टॉपिक्स। ईएमएच का कॉन्सेप्ट आपको करके जाना है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, बायबैक ऑफ शेयर, डिसीजन ट्री अप्रोच, दिस इज योर एडवांस कैपिटल बजटिंग, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ टू प्रपोजल्स। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से डीपली देखने हैं और इनके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो पूरा पार्ट आपके साथ वहां पर मैंने बता दिया है कि जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। साथ में आपके पास देख लीजिए पूरा आपके 12 घंटे आपको कैसे देने हैं, तो वो भी मैंने आपके साथ पूरा शेयर किया है। तो देख लीजिए पूरा मैंने पैटर्न आपको बताया। स्टार्ट अर्ली, याद रखना स्टार्ट अर्ली का कॉन्सेप्ट है। मेरी जितनी भी वीडियोस आप देखेंगे और जब भी मैं वहां स्ट्रेटेजी की बात करता हूं, पढ़ने की बात करता हूं, तो यू शुड स्टार्ट अर्ली। अगर आप स्टार्ट अर्ली नहीं करें तो आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज नहीं होगा, तो स्टार्ट अर्ली आपको करना ही है, ठीक है। क्योंकि अगले जो ये 35 डेज हैं तो बहुत अच्छे से हमें उसको यूटिलाइज करना, साथ में एग्जाम के भी डेज हैं, तो मतलब भाई एक शेड्यूल बना लो और उसको पूरा फॉलो करना है। और 24 घंटे आपके ही हैं, जैसे मर्जी आप उसको यूटिलाइज करो। तो आपको वहां पर 12 से 15 घंटे आपको देने हैं, तब जाके 10 से 12 घंटे का आउटपुट आपके पास आने वाला है, ठीक है। तो 6 to 8 है, मैंने बता दिया है, आप उसमें अपने हिसाब से वेरिफिकेशंस या वहां पर आपके वेरिएशंस कर सकते हैं, बट मैंने एक मोटा मोटा बता दिया। 12 घंटे इजिली आप वहां पर अपने दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो 12 से भी ज्यादा दे सकते हैं, बट 12 आवर्स मस्ट है, तभी आप वहां पर टारगेट कर सकते हैं। तो आपको पता ही है 12 घंटे और सिर्फ 30 से 35 दिन है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि 300-400 घंटे ही आपके पास हैं, टोटल 400 आवर्स ही आपके पास हैं। अगर 400 आवर्स अच्छे से दे दिया तो फर्स्ट ग्रुप तो एटलीस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो फर्स्ट ग्रुप आपका फिनिश हो जाएगा, ये गारंटी है सर अपनी, ठीक है। साथ में आपके पास 9 to 11 है, फिर 12 से 2 है, तो बीच में बहुत ब्रेक्स दिए मैंने, देख लो आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। साथ में आपके 2 से 4 यहां पर आपको सोना है, थोड़ी देर सोना है, 1 से 1.5 घंटा सोना है, जिससे नेक्स्ट जो आपका पूरा पैटर्न आए, पूरा नेक्स्ट जो आपका देख लीजिए यहां पर पढ़ाई का टाइम आए, तो वहां पर आप अपना पूरा अच्छा 100% आप दे सकें। देन वी हैव 4 to 6, वी हैव 7 to 9, एंड लास्ट आपको जो करना है वहां पर ओवरव्यू करना है ऑल द क्वेश्चंस, मिस्टेक जो भी पूरे दिन आपने क्वेश्चंस किए हैं उनको ओवरव्यू करना है, एक बार उनकी मिस्टेक्स को देखना है, और साथ में मॉडल टेस्ट पेपर तो आपको डेफिनेटली 1 घंटा आपको लगाना ही लगाना है। तो वो मैंने आपको लास्ट में रखा है कि 1 घंटा डेली बेसिस पे आपको 7 दिन तक अगर मॉडल टेस्ट पेपर के, तो वो भी सारा कंप्लीट हो जाएगा। साथ में मैं भी आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर की वीडियोस लेके आऊंगा, तो डेफिनेटली आपको वो भी करना ही करना है, मैं आपको कराऊंगा, आप खुद भी कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज है तो आप मुझे वहां पर बता सकते हैं, ठीक है। साथ में वहां पर देख लीजिए मैंने सारे रिविजन, सारे लेटेस्ट आपके पास लेक्चर्स हैं, उनके यहां पर यूट्यूब लिंक्स आपको दे रखे हैं प्लेलिस्ट के। फ्यूचर ऑप्शंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन, म्यूचुअल फंड, फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उसका भी है। तो मतलब मैक्सिमम सारे टॉपिक्स के आपको क्या मिल जाएंगे, रिवीजन वीडियोस यहां पर मिल जाएंगे, लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। और साथ में यहां पर मैंने आपको यहां पर चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे, और पूरी समरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एएफएम मटेरियल, आईबीएस मटेरियल, पूरा इस लिंक के अंदर आपको मिल जाएगा। गूगल ड्राइव लिंक आपको दे दिया है, तो ये पूरा लिंक यूज करके आप अपना पूरा देख लीजिए मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं। सारे आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम के पेपर सारे मैंने इस लिंक के अंदर डाल दिए हैं, तो एक साथ ही आप इस लिंक को यूज करके पूरे मटेरियल को यूज कर सकते हैं। दिस इज फॉर योर आईबीएस। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट योर 7 डेज प्लानर, पूरा 7 डेज का प्लानर मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इस तरह से 7 डेज आपको देने हैं एएफएम के लिए, फिर 7 डेज देने हैं एफआर के लिए, 7 डेज आपको देने हैं ऑडिट के लिए, तो अबाउट 21 डेज आपके हो गए। और
बाकी के बैलेंस आप एक और बार रिवीजन करेंगे और वहां पर आपके पास 4+4+4 तो 12 दिन आपके पास वो हो गए। तो इस तरह से आप 32-35 डेज को अपने बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने बेस्ट रिवाइज कर सकते हैं और बेस्ट आउटपुट आपके पास जनरेट होगा। रिजल्ट जो मर्जी आए आप पास होने वाले हैं, यही यहां पर स्ट्रैटेजी है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आपकी क्वेरीज है आप मुझे लिख सकते हैं, वहां पर बता सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज है। पूरे जो भी यहां पर सोर्सेज है उन सोर्सेज के थ्रू आप बता सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। जो भी हमारे सोर्सेज है वहां पर आप अपने बता सकते हैं अपनी क्वेरीज को, और डेफिनेटली उन क्वेरीज को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और शाम को डेली मैं वहां पर 6 बजे लाइव आ ही रहा हूं, तो लाइव आप मेरे से क्वेरीज कर सकते हैं, लाइव आप मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप 1.5 घंटे का पूरा रिवीजन कर सकते हैं एएफएम का। डिफरेंट टॉपिक्स को मैं रिवाइज करा ही रहा हूं और एग्जाम तक कुछ ना कुछ कराता ही जाऊंगा। तो 6 बजे रोज शाम को आपके साथ मिलते हैं, मंडे टू फ्राइडे। तो आप वहां पर देख लीजिए, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।